मेरा नाम अहमद है। ये वाकया है सजावल के गांव का। हम एक दफा अपनी फैमिली के साथ गांव में शादी पर गए। जब हम वहां पे गए तो हम अपने रिश्तेदारों से मिले। तो वहां के गांव में जो लोग रहते थे उनमें चेमगुइयां चल रही थी कि उस गांव में एक पुराना खंडर था जहां लोग रात के बाद जाने से कतराते थे। कहते थे कि वहां एक बुजुर्गनी का साया भटकता है जो जिंदगी में काला जादू करती थी। मैं एक नौजवान जो काला जादू और आसिफ की बातों पर यकीन नहीं करता था, शायद इसलिए कि मैं शहर का पढ़ा हुआ था और काफी तालीम याफ्ता था। एक रात दोस्तों की जिद पर वहां चला गया। दोस्त तो आधे रास्ते से ही वापस लौट गए क्योंकि उन्होंने ये बातें सुनी हुई थी कि यहाँ पे आना मना है, तो वो तो डर के भाग गए। लेकिन मैं ठहरा अहमद, एक पढ़ा लिखा बहादुर नौजवान, और मैं जिद्दी भी था। मैं अकेला खंडर में दाखिल हुआ। अंदर खूब अंधेरा और टूटी हड्डियों जैसी आवाजें आ रही थी। अचानक एक पुरानी तस्वीर फर्श पर गिरी हुई नजर आई। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, सर्द हवा का झोंका आया और एक मध्यम औरत की आवाज सुनाई दी, ये मेरा है, इसे वापस कर दो। मेरे कदम जमीन से जुड़ गए, दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो काला साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा था और उस साये का चेहरा एक झुलसे हुए औरत के चेहरे में बदल गया। उस औरत की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। उसने मेरे कान के करीब आके सरगोशी की, जो मेरा है वो मुझे वापस देना होगा वरना तुम्हारी रूह कैद हो जाएगी। मैंने खौफ के मारे तस्बीह फेंकी और दौड़ लगा दी, मगर मैं जितना भी दौड़ता उतना ही लगता कि मैं खंडर से बाहर निकलने के बजाय अंदर की गहराइयों में फंस गया हूँ। जिस तरीके से आप ये कह लें कि मैं किसी लूप होल में फंस गया था। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं हाँफते हुए घर पहुंचा, मगर कमरे के आईने में मैंने खुद को देखा तो पीछे वही झुलसा हुआ चेहरा हंस रहा था। और फिर उसकी एक आवाज आई, तुमने देर कर दी, अब ये साया तुम्हारे साथ है हमेशा के लिए। उसके बाद मैं एक चीख मारकर बेहोश हो गया। फिर जैसे ही सुबह हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे उठाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस तरीके से फर्श पे क्यों सो रहे थे। मैंने उनको तमाम वाकयात बताए जो रात में मेरे साथ पेश आए। तो वो मुझे बड़े दादा के पास ले गए जिन्होंने मुझ पर दम किया और मुझे एक तावीज दे दिया। फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया और मैं आज तक उस खंडर के पास जाने का सोच भी नहीं सकता।